हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज 19 फरवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं लाई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आप सारे क्वेश्चन को देखना और अपना कमेंट भी देना कि आपको यह क्वेश्चन सारे कैसे लगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि विदेश मंत्रालय ने किस पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। तो विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया है, तो आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के कर्मियों को 350 मोबाइल टैबलेट समर्पित किए। ऐप न केवल पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है, बल्कि पासपोर्ट को समय पर अपडेट करने और जारी करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला का 16वां संस्करण यह आयोजित किया गया नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह 5 दिवसीय मेला है और इसमें स्थानीय उद्योग और घरेलू उद्योगों की खपत को बढ़ावा देना है। और इसमें अन्य सार्क के लगभग 183 कुटीर उद्योग इस मेला में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश प्रदान करने वाला यूरोपीय देशों का पहला देश कौन बना है। तो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश प्रदान करने वाला एक नया देश जो यूरोपीय देशों में से एक है स्पेन बना है। तो स्पेन बना है। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट है जो देखेंगे हम लोग। तो स्पेन ने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को वैतनिक अवकाश देने का कानून पारित किया है। स्पेन यूरोपीय देशों में से एक है जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने वाला एक कानून बनाया है। स्पेन इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश भी बना है। और यह मासिक धर्म अवकाश जापान, इंडोनेशिया और जिम्बाब्वे सहित दुनिया के कुछ ही देशों में प्रचलित है। और इस लिस्ट में अब स्पेन का भी नाम जुड़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है तमिलनाडु के किस जिले में एक मिनी टाइडल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में, ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन ही हैं, ऑप्शन एक ही होंगे क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में मिनी टाइडल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उद्योग निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग की ओर से 30 करोड़ रुपए की लागत से वेल्लोर जिले में 4.98 एकड़ भूमि पर मिनी टाइडल पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी है। साथ ही तमिलनाडु सरकार और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और 3111 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 7,614 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 20 मेगावाट बैटरी क्षमता संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी इन्होंने किए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का हर साल आयोजन हिमाचल प्रदेश किया जाता है। यह शिवरात्रि मेला उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 फरवरी 2023 को मंडी में
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का उद्घाटन करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व आमतौर पर उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। तदनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर हिमाचल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसका मेन पर्पस यही होता है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गरीबी, लिंग, शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर के विविध समुदाय को एक साथ लाना और सामाजिक रूप से एकीकृत समाज बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को द्वारा मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है और यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह पुरस्कार लोगों के बीच मातृभाषा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। महेंद्र कुमार मिश्रा उड़ीसा के एक भाषाविद और लोक कलाकार रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि BEML का खनन एवं निर्माण व्यवसाय निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो BEML का खनन एवं निर्माण व्यवसाय निदेशक नियुक्त किया गया है शांतनु रॉय को। शांतनु रॉय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 फरवरी को 2023 से 5 साल की अवधि के लिए शांतनु रॉय को BEML लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक खनन और निर्माण व्यवसाय के रूप में नियुक्त किया गया। शांतनु रॉय वर्तमान में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और रक्षा, खनन और निर्माण परिवहन के लिए पूंजीगत सामानों क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले राय भी हैं। BEML लिमिटेड पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के भारी उपकरणों का निर्माण करता है, जैसे कि अर्थ मूविंग, रेलवे, परिवहन और खनन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया। तो झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को 17 फरवरी 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। वह 1999 में उड़ीसा में जिला न्यायपालिका में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए। उन्होंने CBI के विशेष न्यायाधीश और उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि किस बैंक द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमृत कलश सावधि जमा योजना शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष अवधि और उच्च ब्याज दर जैसे लाभों के साथ खुदरा सावधि जमा योजना के लिए एक नई सावधि जमा योजना अमृत कलश को शुरू की है। इस योजना में सीमित अवधि की सावधि जमा योजना है जो वरिष्ठ नागरिक को 7.6% और अन्य को 7.1% की ब्याज दर प्रदान करेगी। यह योजना NRI व्यक्तियों के लिए भी लागू होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। तो GST परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और 48वीं बैठक 2022 में हुई थी। 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद
जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री सीतारमण करेंगी। निर्मला सीतारमण कर रही हैं। जीएसटी परिषद की बैठक पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा करने के लिए माल और सेवा कर परिसर, माल और सेवा कर से संबंधित किसी भी कानून या विनियमन में संशोधन, समाधान या प्राप्त करने के लिए एक शीर्ष सदस्य निकाय है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 22 दिसंबर 2022 को हुई थी, जो कि 48वीं बैठक थी। तो ये सेशन कैसा रहा आप सब प्लीज़ कमेंट में बताना, और सारे प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और एक बार नहीं 2 बार देखना, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। थैंक्स, बाय, टेक केयर।